हमने जो है वहाँ पर एक भाड़े पर जमीन लिया। जमीन लेने के बाद एक महीने का पूरा पंडाल लगाकर उसमें सेवा देने का काम किया। पंडाल में भी 10 लाख रुपए का करीब खर्च गिरता है, क्योंकि हमारा पंडाल 15,000 स्क्वायर फीट का लगभग है। वो 15,000 स्क्वायर फीट? जी यस, 15,000 स्क्वायर फीट का लगभग है। और हमारे पूरे महीने का बजट करीब 60 लाख रुपये है खर्च का, एक महीने का, जिसमें लगभग 5,000 से 10,000 बम को रोज भोजन खिलाने की व्यवस्था, तेल मालिश की व्यवस्था, महिला टीम के द्वारा, महिला डॉक्टर के द्वारा महिलाओं की पूरी व्यवस्था, नहाने धुलाने और शौचालय के लिए 5,000 स्क्वायर फीट में शौचालय अपना बना हुआ है। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, बाबा की नगरी सावन में काफ़ी गुलजार रहता है और देश और विदेश से जो कांवरिया हैं वह बाबा की नगरी बाबा धाम में जा कर के और जल अर्पित करते हैं। वहीं कई ऐसे सेवाधारी हैं जो मील की पत्थर साबित होते हैं। उसी में से एक औरंगाबाद ज़िले से संचालित होने वाले नीलकंठ महादेव सेवा समिति, जो बीते 5 सालों से लगातार कांवरियों की सेवा करते आ रही है। क्या कुछ सेवा करती है, इससे जुड़ा हुआ खबर हमने उद्घाटन और सेवा जो शुरू हुआ है वह हमने पिछले खबर में दिखाया था। आज हम उस संस्था की जो सेवा समिति है, नीलकंठ सेवा समिति, उस संस्था के जो संचालक हैं, उस संस्था के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने इस सेवा को शुरुआत किया था, उनसे आज हम चर्चा करेंगे कि कहाँ से प्रेरणा प्राप्त इन्होंने किया था और कैसी कैसी सेवा बाबा की नगरी देवघर में औरंगाबाद से जाकर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन्हें अपने चैनल में स्वागत करते हैं। भैया, आपको स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार उर्फ लप्पू गुप्ता हुआ। लप्पू जी, बताया जाता है कि पिछले 5 सालों से आप जो है वह नीलकंठ सेवा समिति के बैनर तले बाबा की नगरी देवघर में कांवरियों को जो पैदल आते जाते हैं उन्हें सेवा दे रहे हैं। आखिर यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो इस लायक मुझे समझा, और मैं धन्यवाद अपने गुरुदेव बाबा बैद्यनाथ को देता हूँ जो मुझे इस लायक बनाया। मैं जब क्लास 8 में पढ़ता था, जब मेरी उम्र 15 साल लगभग थी, तो मैं बाबा के यहाँ कांवर बहुत लेकर जाता था। हर साल मैं कांवर ले जाकर बाबा के यहाँ जल अर्पित करता था। ये जो देवघर वाले जो बाबा हैं, ये मनोकामना लिंग है, कुछ भी मांगिए मिल जाता है। मैं तो उस समय से जाता हूँ जब इतनी भीड़ नहीं होती थी, कतार नहीं होती थी, थोड़ी सी भीड़ होती थी, हम लोग को 1-2 घंटा धक्का मुक्की होती थी और हम लोग बाबा के यहाँ जल चढ़ा लेते थे। हम लोग जब बाबा के यहाँ जाते थे तो देखते थे कि बहुत कष्ट होता है, पैरों में छाले पड़ जाते थे, लोग रोते थे, चल नहीं पाते थे, रास्ते की बहुत सारी दिक्कतें थी। मुझे देख कर गजब लगता था कि मैं सेवा करूं। जो बाबा के यहाँ एक प्रेरित जल लेकर सुल्तानगंज से देवघर के लिए जा रहे हैं, जिनका जल संकल्पित होता है, वो चाहते हैं कि मेरा जल जो है कि बाबा के यहाँ पहुँच जाए। इतनी सारी कष्ट होती है, इस कष्ट के बाद भी बहुत दिक्कत से लोग पहुँचते हैं, अब बीच में उनकी संकल्प टूट जाती है। यह सब देखते हुए मेरे मन में एक अजब सा तूफान मचा और मैंने बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना किया, बाबा मुझे भी आप अपना मार्ग पर सेवा करने के लिए दो। मैं भी लोगों को 1 बाल्टी पानी पिलाना चाहता हूँ, 1 ड्राम में पानी पिलाना चाहता हूँ। जानते हैं कि वो ऐसे हमारे बाबा हैं, इतने दयालु हैं कि उन्होंने हमारी बात को समझा और मुझे इतना बड़ा काम करने का अवसर दिया है बाबा ने। और आज जब हमने इसका शुरुआत किया था तो मैं व्यवसायी हूँ, तो रात के टाइम में बिजनेस करके 2 घंटा जाकर डाक बम का सेवा करता था। धीरे धीरे हमने जो है वहाँ पर एक भाड़े पर जमीन लिया। जमीन लेने के बाद एक महीने का पूरा पंडाल लगाकर उसमें सेवा देने का काम किया। लेकिन मैंने उस मार्ग को बहुत नज़दीक से देखा है। उस मार्ग पर 365 दिन लोग चलते हैं। सावन और भादो तो अब लोगों को थोड़ा सा
आराम हो गया है, लेकिन बाकी का 10 महीना अभी भी कष्टमय है। मैं उस 10 महीना और ये 2 महीना 12 महीना के 365 दिन सेवा चलाने के लिए संकल्पित हूँ। और बाबा से मेरी हमेशा लगातार यही मांग रहती है कि बाबा 365 दिन सेवा जारी करने के लिए मुझे ताकत दीजिए और मुझे ताकत दीजिए। इस जब तक 1 महीने का सेवा रहता है तो पंडाल में चलता है, जब तक अपना भवन नहीं हो जाए तब तक 365 दिन का सेवा एक संभव नहीं है। इसके लिए पंडाल में काफ़ी खर्च आते होंगे। पंडाल में भी 10 लाख रुपए का करीब खर्च गिरता है, क्योंकि हमारा पंडाल 15,000 स्क्वायर फीट का लगभग है। वो 15,000 स्क्वायर फीट? जी यस, 15,000 स्क्वायर फीट का लगभग है। और हमारे पूरे महीने का बजट करीब 60 लाख रुपये है खर्च का, 1 महीने का, जिसमें लगभग 5,000 से 10,000 बम को रोज भोजन खिलाने की व्यवस्था, तेल मालिश की व्यवस्था, महिला टीम के द्वारा, महिला डॉक्टर के द्वारा महिलाओं की पूरी व्यवस्था, नहाने धुलाने और शौचालय के लिए 5,000 स्क्वायर फीट में शौचालय अपना बना हुआ है। जब हम और भी व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, उससे पहले हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कब इसकी शुरुआत आपने औरंगाबाद से जाकर के और देवघर में किया था? इसका शुरुआत हमने 5 साल पहले किया था और बाबा से हमने 10 साल पहले मांगा था कि हमको ये दिया जाए, लेकिन बाबा ने मुझे सेवा करने का मौका दूसरे टीम में दिया था। वहाँ से मैं वहाँ से सीख कर आया, फिर उसके बाद डाक बम का सेवा किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक हमने पहुँचा। और 77 डिसमिल जमीन आज नीलकंठ महादेव सेवा समिति का अपना हो गया है। बिना जमीन का 365 दिन का सेवा संभव नहीं था, इसलिए इस चरण में जमीन लेना बहुत जरूरी था। तो जमीन 77 डिसमिल की खरीदारी हो गई है। वह जमीन कहाँ पर है? वो हमारे जो दर्शक हैं या कांवरिया जो हैं वो अपने ज़िले से जाते हैं या पूरे बिहार से जाते हैं, देश के कोने कोने से जाते हैं, वह ज़मीन आपने कहाँ ली? वो ज़मीन आपका कुमरसार नदी से चलिएगा तो 3 किलोमीटर आगे जोरी पार में है। धौरी धर्मशाला से 1.5 किलोमीटर आगे नीलकंठ महादेव सेवा समिति का एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखेगा और 200 मीटर पहले से ही उसका बोर्ड का इंडिकेशन शुरू हो जाता है। अभी जो आपने सेवा दे रहे हैं, अभी आप जो सेवा दे रहे हैं उसी ज़मीन में सेवा दे रहे हैं? जी, ये ज़मीन मैंने पिछले साल जनवरी में खरीदा था और जब मैं ज़मीन में खरीदा था तो पिछले साल सेवा देना मेरे लिए बहुत टफ काम था। मेरे कमेटी के जो संरक्षक हैं श्री लखन प्रसाद गुप्ता जी, जो मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं और मुझे और आगे काम करने के लिए बहुत ऊर्जा भरते हैं हमारे अंदर में। वो तो उन्होंने बोला था कि इसी साल और इसी ज़मीन पर सेवा देना है। हमने बहुत मेहनत करके पिछले साल ही अपने ज़मीन पर सेवा दे दिया था और इस साल और हमने बहुत सारा उसमें सुविधाएं बढ़ाया है। जैसे पिछली बार मिट्टी था, पैर में लगता था, तो इस बार पूरी फाइबर ब्रिक कर दिया है हमने, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। फाइबर ब्रिक्स क्या है? हाँ, फाइबर ब्रिक लगवा दिया है चारों पट्टी। और उसके बाद जो है कि मतलब अब जो है देखने से बहुत अच्छा हो गया है। अब वहाँ 2-3 काम और बच गया है। एक भव्य मकान बनाने का जरूरत है, भव्य धर्मशाला बनाने का, जिस पर हमारी कमेटी दिन रात काम कर रही है। बहुत जल्द भव्य धर्मशाला जो है हम अपने शिव भक्तों को सौंपने जा रहे हैं। एक चीज़ बताया जाता है कि कोरोना काल से पहले से ही इसकी आपने शुरुआत की थी। जी, 2019 में पहला शुरुआत किया था, उसके बाद 2 साल कोरोना था, उसको फिर मैंने सेवा नहीं चला पाए। इसमें कैसे शुरुआत किया था? 2019 में हमने भाड़े का जमीन लिया था और 10,000 स्क्वायर फीट में पंडाल देकर व्यवस्था को मैंने शुरू किया था। कहा जाता है कि 1 ड्राम पानी से आपने इसकी शुरुआत की। मैंने 1 ड्राम पानी मांगा था, लेकिन प्रभु ने मुझे 1 ड्राम पानी नहीं दिया। मुझे वहाँ पूरा 4 मोटर लगाकर सेवा करने का मौका दे दिया प्रभु ने। कैसे कांवरिया को सेवा देते हैं आप? कंवरिया का जितने भी तरीके का समस्याएं हैं, नीलकंठ महादेव सेवा समिति 24 घंटा समाधान करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। 150 कर्मचारी हमारे सेवा संस्थान में काम करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ 150 कर्मचारी काम करते हैं। पेमेंट लेते हैं या सेवा भाव से? उन लोग बहुत सारे लोग सेवा भाव से हैं, बहुत सारे लोग पेमेंट से भी हैं। कहाँ से आता है इतना पैसा? आप कह रहे हैं कि 60 लाख रुपया खर्च करते हैं, प्रत्येक दिन 2 लाख की खर्च होती है। कहाँ से ये सब पैसा आता है? पैसा सब शिव भक्त देते हैं। यस, वो दान के रूप में आता है। वो सेवा के भाव के रूप? जी, सेवा के भाव में। वो क्या कुछ व्यवस्था जो है अभी, जैसे पैर फूल जाता है, पैर में छाला पड़ जाता है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, दर्द हो जाता है, उसमें आपके जो सेवा समिति है
नीलकंठ महादेव सेवा समिति, और क्या क्या चीज़ वहाँ पर व्यवस्था करके रखी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने इस सेवा को डायरेक्ट शुरू नहीं किया है। मैं 27 साल का मेरे को अनुभव है कि पैदल जाने में क्या क्या कष्ट होता है, और वो कष्ट को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। इसलिए एक एक समस्या को हटाने की पूरी पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब तक आप अपने कष्ट को महसूस नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो वहाँ जैसे आपका कोई भी बम अगर चलते हैं तो मेरा पूरा डॉक्टर का टीम वहाँ पर बैठा हुआ है। यस, वो डॉक्टर की टीम कहाँ से जाती है? वो डॉक्टर की टीम जो सब बाबा का लोग हैं, हम नहीं जानते हैं, वो बाबा का सब सेवादार होते हैं सब। वो लोग जाके अपना एक शारीरिक सेवा देते हैं वहाँ। क्यों? चिकित्सक भी सेवा देते हैं? चिकित्सक भी सेवा देते हैं वहाँ से? जी, वहाँ महिला चिकित्सक भी है और पुरुष चिकित्सक भी हैं। महिलाओं का सेवा अलग होता है, अलग रहता है, जो महिला चिकित्सक के द्वारा होता है। पुरुषों का सेवा जो है पुरुष चिकित्सक के द्वारा होता है वो। उसके बाद पूरा भजन मंडली होता है। जब लोग पैदल चलते हैं तो उनके पाँव में ब्लड जाम हो जाता है, तो हमारे भजन मंडली जो हमारे धनबाद का जो कलाकार हैं, वो पूरे कलाकार के द्वारा उनको झुमवाया जाता है, नचाया जाता है। उससे क्या होता है कि उनका पूरा पैर खुल जाता है और वो 2-4-5 किलोमीटर चल आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों का एक ही काम है कि बाबा के द्वारा जो चला हुआ जो संकल्पित जल है वो बाबा के यहाँ पहुँचाए। हम जब जैसे 5 किलोमीटर पहुँचाएँ तो हमारे जैसे ही कोई और भाई सेवा शिविर वाला 5 किलोमीटर उनको और आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि बाबा का संकल्पित जल बाबा तक पहुँचे। भजन के अलावा और कुछ क्या व्यवस्था है? कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो नीलकंठ के अंदर में नहीं है। सब कुछ व्यवस्था? बिल्कुल, आप जो चाहें वहाँ मिलेगा। अभी हम देख रहे थे कि कुछ जो कांवरिया थे वो अपने पैर को मशीन से सिकाई कर रहे थे, उसकी व्यवस्था? ये तो आपने बहुत छोटी बात बोल दी। वहाँ तो मशीन का पूरा लाइन लगा हुआ है। पूरा लाइन लगा हुआ? मैंने 8 मशीन कंवरिया के लिए 24 घंटा चल रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो हमारे 65 सेवादार हमारे आए हुए हैं, जिनकी ड्यूटी हमारे खाना पर लगी हुई है, फलहार पर लगी हुई है, तेल मालिश पर लगी हुई है। सबसे पहले तो कोई भी आता है बम तो अतिथि देवो भव होता है। बैठते के साथ ही उनको सबसे पहले पानी और चाय हम लोग देने का व्यवस्था करते हैं। पानी और चाय देने के बाद उनके जो पैरों में जो दर्द होती है, हमारे बच्चे उनके पैर में तेल मालिश करते हैं। तेल मालिश के द्वारा उनके दर्द को हटाते हैं। उसके बाद उनको खाने की व्यवस्था दी जाती है। खाने में भी जो हमारे यहाँ खाना बन रहा है वो पूरे सेंधा नमक का बन रहा है। सेंधे नमक में पूरा भोजन धनबाद के कारीगर के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 20 कारीगर लगे हुए हैं 24 घंटा भोजन कराने के लिए। और वो भोजन 24 घंटा व्यवस्था में है। वो 15 लोगों का टीम है जो हमारे यहाँ भोजन चलाती है। 130 लोग एक बार में बैठने की व्यवस्था है, बैठा कर भोजन कराया जाता है। 130 लोग और 15-20 लोगों के द्वारा वो ऑपरेट किया जाता है वो। उसके बाद हमारे यहाँ एक फलहार का भोजन का व्यवस्था चलता है। बहुत सारे लोग फलहारी चलते हैं, तो फलहारी लोग बैठकर उसको जो है भोजन का व्यवस्था देते हैं। जैसे मान के चलिए साबूदाना का हलवा हो गया, और आपका सिंघाड़ा का हलवा हो गया, सेव हो गया, काजू हो गया, कभी कलाकंद बन गया, कभी काजू हो गया, किशमिश हो गया। मतलब पूरी व्यवस्था बैठा के और भरपेट फलहारी को भी दिया जाता है वो। उसके बाद महिलाओं का शौचालय का एक अलग व्यवस्था है, जिसमें 10 लैट्रिन और 10 झरना लगा हुआ है। महिलाओं का बाथरूम का सफाई भी महिला कर्मी के द्वारा ही किया जाता है वो। और उसमें पूरी व्यवस्था महिलाओं का एक अलग है। पुरुषों के लिए पुरुष अलग तरह से लैट्रिन बाथरूम है, मतलब नीट एंड क्लीन पूरी व्यवस्था। उसके बाद जो डाक बम जाते हैं हमारे 8 से 12 बजे रात तक, उनकी जम के सेवा की जाती है। बाहर में ठंडा पानी का होती है, जो मतलब जो भी बम जाते हैं उनको ठंडा पानी पिलाया जाता है, आरओ वाटर लगाया गया उसमें। उसके बाद गर्म कुंड का व्यवस्था दिया गया है। गर्म कुंड में नींबू डाला हुआ है। जिन लोगों का पाँव में छाला वगैरह पड़ जाता है वो उनकी सेकाई होती है, और वो अपने नींबू से अपने पैर को सही करते हैं। रात में उनकी सोने की पूरी व्यवस्था दी गई है। नाइट गार्ड हमारे यहाँ रहते हैं, किसी भी बम का कोई झोला इधर उधर नहीं हो जाए। मतलब पूरी व्यवस्था जो है नीलकंठ लगा हुआ है। यदि कोई बम को अगर पैसा घट जाता है, कहीं पैसा उसका भूल गया, चोरी हो गया, गायब हो गया, तो उसको हम लोग 200-400-500 रुपये आर्थिक मदद देकर भी यस हम लोग उनको बाबा के यहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। यह पूरी सेवा हमारे बाबा बैद्यनाथ द्वारा संचालित है, वही चलाते हैं। हम लोग तो बस इनके कठपुतली हैं। आपके अलावा औरंगाबाद के और कितने लोग हैं जो आपको
सहयोग करते हैं या फिर किसी भी तरह से सहयोग करते हैं? हमारे टीम के पैनल में 10 लोग हैं जो पैनल पूरी तरीके से काम करती है, और ऐसे हमारे हजारों मेंबर हैं आज के डेट में जी, जो बाबा के लिए समर्पित हैं, और यह काम पूरी तरीके से बाबा बैद्यनाथ द्वारा संचालित होता है, वही करते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि ये कैसे चलता है, चलाते वही है। कांवरियों को औरंगाबाद में ले जाने की भी व्यवस्था है, शायद हमने आपने सुना है कि ले जाने का भी व्यवस्था आप लोग करते हैं? नहीं, ले जाने की व्यवस्था तो अभी हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, और अभी तक ऐसा हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए, वैसे कंवरिया के जाने के लिए तो सारी व्यवस्था सारी जगह से मिल रही है। आराम से ट्रेन में लोग बैठते हैं, सुल्तानगंज लोग पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जैसे मान के चलिए, जिस कंवरिया के पास ये जो सेवा शिविर का जो संचालन जो होता है, जिस कंवरिया के पास मान के चलिए कि आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वो तो ट्रेन में बैठ के चले गए सुल्तानगंज से जब वो जल उठा लिए, तो जब वो पूरे रास्ते जब चलते हैं तो जितने भी सेवा शिविर लगे हुए हैं सब उनको सेवा देते हैं। तो इसी तरीके से उनका भी एक संकल्प पूरा हो जाता है। मतलब रात में क्या कुछ व्यवस्था है कांवरियों को? शायद हमने आपके द्वारा जो भेजा गया था विज्ञप्ति, उसमें हमने पढ़ा था कि कांवरियों को ले जाने की शायद कुछ व्यवस्था आप लोगों ने किया है। कंवरियों को देखिए, मैंने क्या बोला कि अगर किसी को अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब गए रास्ते में गए और पैसा गायब हो गया, चोरी हो गया, तो उस तरीके से हम लोग मदद आगे क्या प्लान है नीलकंठ महादेव सेवा समिति? नीलकंठ महादेव सेवा समिति तो सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ के रास्ते पर काम कर रही है, और सबसे पहले उसका प्लान है कि 365 दिन सेवा को चालू किया जाए। और 365 दिन सेवा चालू करने के लिए हम लोग लगातार बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी अगर मर्जी हुई, उनका अगर आशीर्वाद हुआ, तो जरूर इस मुकाम में हम लोग मुकाम हासिल करेंगे। पिछले बार आपको सरकार ने बेहतर कार्य करने के लिए, बेहतर सेवा देने के लिए सम्मानित भी किया था। जी, हमें बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, और मेला प्राधिकार बोर्ड और राजस्व भूमि मंत्री थे उस समय के दिलीप जायसवाल जी, इन लोगों के द्वारा हम लोगों को पटना बुलाकर और बहुत मान सम्मान से अंग वस्त्र देकर और अपना बिहार सरकार का प्रशस्ति पत्र देकर हम लोगों को सम्मानित किया है। इसके लिए हम बिहार सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपके हौसलों को बढ़ाने का काम बिहार सरकार? जी बिल्कुल, हौसला को बढ़ाने का काम किया है, और इन लोगों ने बोला है कि भविष्य में हम लोग आप लोगों के लिए और बेहतर देखेंगे। अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को? अंतिम संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि अगर मन में अगर कोई भी चीज़ अगर आप मन से अगर मांगते हैं तो मिलता है, और मनोकामना लिंग है हमारा देवघर वाले बाबा हैं। आज जब मैं जाता था तो उस समय 10,000 की भीड़ होती थी, आज मैं देखता हूँ कि 2 लाख 4 लाख लोगों की भीड़ प्रतिदिन होती है। कल उतने प्रशासन नहीं होते थे इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आज जितना प्रशासन लगा हुआ है और जो लोग हमारे बाबा को देख रहे हैं, बताइए कोई 105 किलोमीटर ऐसे ही चलेगा? कोई भी नहीं चलेगा 105 किलोमीटर पैदल। हमारे बाबा कुछ देते होंगे, उनकी बात रखते होंगे, तभी तो 105 किलोमीटर चल रहे हैं ना। अगर आप ही सोचिए कि चितरंजन जी कि कोई मतलब जाएगा यूं ही पैदल, आपको मैं बोलता हूं कि 10,000 रुपये देता हूं, आप गया पैदल चले जाइए, चले जाइएगा आप पैदल? अपनी मनोकामना को लेकर के लोग जाते हैं, मिलता है तभी तो लोग जाते हैं ना। उस मार्ग में आप देख लीजिएगा, जैसे हमारे बाबा हैं उसी तरीके के उनके लोग भागते हैं। आप देखिएगा कि पुरुष है और पायल पहन के भर रास्ता नाचते जाते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप पायल पहन के नाच क्यों जा रहे हैं? तो मैंने बाबा से बोला था कि मुझे बेटा दे दीजिए तो मैं आपके दरबार में नाचते आऊँगा। तो नाचते जाते हैं। पता नहीं बाबा किसको क्या सुनते, मैं भी नहीं जानता हूँ, और मैं जानता भी नहीं हूँ कि इतना बड़ा सिस्टम चल कैसे रहा है। ये उनकी मर्जी है। धन्यवाद बताने के लिए इतना चीज़ें। देखिए, ये थे हमारे साथ लप्पू जी, जो औरंगाबाद से बाबा की नगरी देवघर में नीलकंठ महादेव सेवा समिति के बैनर तले वहाँ सेवा देते हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि 77 डिसमिल ज़मीन, 77 डिसमिल ज़मीन भी इन्होंने अब जो है वह समिति के नाम से खरीद लिया है। पहले ये टेंट लगाते थे, अब इनका जो प्लान है वह धर्मशाला का प्लान है। टेंट जो ये 10 लाख रुपया खर्च करके 1 महीना के लिए लगाते थे, अब यह प्लान है कि धर्मशाला बना दे ताकि वह टेंट की व्यवस्था ना करना पड़े और वो खर्चा हम बाकी महीनों में खर्च सकें। और अब जो पहले जो ये सेवा देते थे, 1 महीना सेवा देते थे, इनका जो अब प्लान है, क्योंकि बाबा की नगरी देवघर में
365 दिन लोग जाते हैं। तो अब ये पूरे साल सेवा देने को लेकर के इनकी जो है वह तैयारी है, और उस तैयारी में धीरे धीरे 2019 से बताया जाता है कि ये शुरुआत किए थे, बीच में कोरोना आया था, उसके बाद 2 साल इन्होंने सेवा रोका था, उसके बाद 2021 से लगातार जो है बस इनका सेवा जो है वह कांवरियों के लिए चलते आ रहा है। तो ये थे हमारे साथ लप्पू जी, जो नीलकंठ महादेव सेवा समिति के बैनर तले जो सेवा कांवरियों को बाबा की नगरी देवघर में दिया जाता है उसके बारे में बता रहे थे। इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, अपनी मनोकामना भी इन्होंने बाबा की नगरी में जा कर के पूरा किया है, और उनकी जो प्रेरणा मिली थी जहाँ से, उस प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़े और आज अनवरत जो है वह सेवा देते आ रहे हैं। 2 लाख रुपया प्रत्येक दिन खर्च करते हैं और महीने का 60 लाख रुपया खर्च जो है वह सेवा भाव में ये खर्च करते हैं। इनको सहयोग के लिए अनवरत जो लोग हैं वह सेवा देते आ रहे हैं।